हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर आपके लिए लाया है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करता है डेली करंट अफेयर सेशन। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम विल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्री में होगा? टेक अ लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेस द आंसर। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच इज यूएस। तो जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम होगा वो यूएस में होगा। कौन सी सिटी में होगा? सेंट पीटर्सबर्ग या पिट्सबर्ग? पिट्सबर्ग में होगा। अब आप कंफ्यूज मत होना, एक पिट्सबर्ग है विच इज इन यूएस और एक पीटर्सबर्ग है विच इज इन रशिया। तो यू मे गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू प्लेसेस। तो जो इंडियन डेलीगेशन है, जो इंडिया से जो लोग जाएंगे उनको कौन लीड करेगा? जितेंद्र सिंह, वो हमारे इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे इस फोरम में। इस फोरम में अलग अलग कंट्रीज यानी 30 अलग अलग कंट्रीज से लोग आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जो इंडियन डेलीगेशन है वो एफर्ट्स को हाईलाइट करेगा कौन सी फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ बायो रिफाइनरी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एविएशन जो होता है, जैसे एविएशन का मतलब वो जो हमारे जहाज होते हैं, एयरप्लेन्स एंड ऑल, इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मटीरियल एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म्स, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म्स, इन सारी जगहों पे इंडिया जो है वो अपने एफर्ट्स को हाईलाइट करेगा और कैसे वो इन सारी फील्ड्स में और भी ज़्यादा इनोवेशन लेकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एम ऑफ पीएम प्राणम स्कीम to encourage the use of chemical fertilizers to increase productivity. Option number 2, to give subsidy on the chemical fertilizers to the farmers. Option number 3, the aim is to reduce the use of chemical fertilizers in agriculture. तो क्या, तो इस स्कीम का क्या एम है? पीएम प्राणम जो है वो स्कीम लॉन्च करेगी। इस स्कीम का क्या एम है बच्चों? ऑप्शंस पढ़िए फिर बताइए। इस स्कीम का एम है ताकि जो यूज़ है केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो एग्रीकल्चर में कम हो सके। अब सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? सरकार इसलिए करना चाह रही है क्योंकि एक तो सरकार जो है उसको सब्सिडी देनी पड़ती है केमिकल फर्टिलाइजर्स में, उसकी वजह से सरकार के ऊपर जो है बर्डन बढ़ता है। गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी की वजह से बर्डन्स बढ़ते हैं और जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इट इज़ ऑल्सो राइजन अप। सो ये गवर्नमेंट लेकर आई है प्राणम का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म पढ़िएगा, ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अब इसमें देखो बच्चों क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कम सब्सिडी देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट पे जो बर्डन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has secured the first position in trials pending in the fast track courts? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं वो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं जिनमें कि जल्दी जल्दी किसी भी केस की जो होती है सुनवाई होती है ना। दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड एल्डरली पीपल। स्पेशल क्राइम्स होते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उन सब के अगेंस्ट। तो विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन? झारखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट विच इज यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश में 70% लगा लो आप, 70% ऑफ 13.8 लाख जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। किसके अगेंस्ट? जैसे किसी वुमेन के अगेंस्ट हीनियस क्राइम जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सब, चिल्ड्रन से सीनियर सिटीजन्स, ये सारे केसेस जो है वो यूपी में सबसे ज़्यादा पेंडिंग हैं। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है? हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। ठीक है, दाम जूजू जैसा है, आप इसको याद रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, किरण रिजिजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट? ये उसका लोगो है। कौन सी टीम ने इसको जीता है? देखिए डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट जो होता है वो विद इन आर कंट्री होता है, अलग अलग जोन्स के बीच में होता है, अलग अलग टीम्स जो हैं वो खेलती हैं इस कप में, इस टूर्नामेंट में। तो कौन सी टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता है? इंडियन सुपर लीग, ईस्ट बंगाल क्लब, मोहन बिगैन एसी, बेंगलुरु एफसी। किसने जीता है ये? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 विच सेज बेंगलुरु एफसी।
बेंगलुरु ने ये कप जो है वो जीता है। ये कौन सा एडिशन था? ये था 131st एडिशन था डूरन कप का। बाय डिफीटिंग इंडियन सुपर लीग, इन्होंने किसको हराया? इंडियन सुपर लीग को हराकर ये कप जो है वो अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, आप इसको बहुत आराम से, बहुत क्वेश्चन इजी है, आप इसको आराम से जज कर सकते हैं। झारखंड की स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने लॉन्च करी है? हेमंत सोरेन, पीएम नरेंद्र मोदी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे सीएम हैं झारखंड के, उनका नाम है हेमंत सोरेन। उन्होंने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है। अब इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में है क्या? ये स्पोर्ट्स पॉलिसी 5 साल के लिए लॉन्च करी गई है, और ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत टाइम के बाद बनी है। जो सबसे जो लास्ट ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी थी ना, वो 2007 में बनी थी, फिर उसके बाद कुछ ऐसा नहीं बना। बट अब जाके 2022 में उन्होंने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है। इसमें क्या होगा? 5 साल के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे काफ़ी अच्छे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं झारखंड से, उनको उनकी लाइफ में जो भी वो जो अपना गेम खेलते हैं, उनका जो भी करियर होता है, उस पीरियड में जो भी उनके साथ हर्डल्स उनके सामने आती हैं, उन सबको ईज़ करने के लिए, मतलब अगर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो देने के लिए, कोचेस चाहिए तो वो देने के लिए, मनी चाहिए तो वो देने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में करी जाएंगी। एक और चीज़ करी जाएगी, वो ये कि इंडिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स डिजिटल डाटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ कितनी होंगी, रिजर्वेशन कितना दिया जाता है, किसको दिया गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कितने रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, जॉब्स में कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, प्लस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड जॉब होते हैं, जैसे ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड 1 2 3 ऐसे होता है ना, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जॉब दी जाएगी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दी स्पोर्ट्स पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है? 22nd शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्री में 22nd शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आयोजित किया गया है? सो इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उज्बेकिस्तान। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कौन से जगह पे? समरकंद। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। Who has been, next question क्या कहता है? Who has been appointed as the new president of Society of Indian Automobile Manufacturer SIAM? इसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ऑप्शन नंबर 1 विच सेज किनीची आयुकावा, इनको चूज किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये सब क्या करते हैं? जब मतलब ये जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, कार से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ये सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बॉडी जो है वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डे के ऊपर है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? डे तो आपको याद ही होना चाहिए, कौन कौन से दिन पे कौन कौन सा डे जो है वो पड़ रहा है। आप सुबह उठिए और बस आप सुबह उठा कीजिए और गूगल पे टाइप करा कीजिए कि आज कौन सा दिन है, मतलब लाइक अगर आज बैम्बू डे है, स्पेशल डेज जो भी पड़ते हैं ना हर एक पर्टिकुलर डेट पे, वो आपको जो है वो याद होने चाहिए। मेक इट अ हैबिट कि आप डेली उस चीज़ को रिवाइज करें या इंटरनेट पे जाके सर्च करें, बिकॉज डेटा इन्फॉर्मेशन इज इन जस्ट इन योर लाइक आपके एक क्लिक पे है, यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन अवेल एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 सितंबर, यानी कि कल हमारा वर्ल्ड बैम्बू डे था। इसका जो थीम है बच्चों, हर डे का एक थीम होता है, थीम है क्या? सेंसिटाइज पीपल अबाउट द पोटेंशियल यूज ऑफ बैम्बू। समझ रहे हो आप, मतलब कि जो बैम्बू है उसकी भी कुछ पोटेंशियल्स हैं, है ना, जो बैम्बू उसकी क्या पोटेंशियल है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना। जो बैम्बू है, अलग अलग जो भी डेवलपिंग रीजन्स है ना, वो क्या कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग रीजन्स, वो क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो मोर
अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मोर अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो, अर्थ फ्रेंडली ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें कि आप जो है कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। तो बैम्बू के बहुत सारे यूज़ होते हैं और लोगों को उनके बारे में बताना है। दिस वॉज दी थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल इक्वल पे डे क्या होता है कि मेन और वुमेन दोनों जब काम करें, इक्वल अमाउंट ऑफ जब काम कर रही हैं तो फिर उन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ पे भी मिलना चाहिए। 18 सितंबर, 28 सितंबर, 19 सितंबर और 17 सितंबर। तो बच्चों गैस करने की कोशिश कीजिए। इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 सितंबर। बैम्बू डे के साथ इसका डे पड़ता है, ठीक है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। अब इसका थीम क्या था, हर एक डे का थीम होता है, ठीक है। सो इसका थीम था एंड जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि वुमेन को कम अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जहाँ पे मतलब काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हैं सेम काम कर रहे हैं ना, बट स्टिल अगर मेल पर्सन काम करे उससे ज़्यादा मिल रहा है, फीमेल पर्सन काम करे तो उसे कम मिल रहा है। तो ये जो हमारी हिस्ट्री है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, इस चीज़ को एंड करना, ठीक है। दिस वॉज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल इक्वल पे डे। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। कौन से दिन पर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड। तो बच्चों द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू गेस द आंसर। सो इंटरनेशनल डे फॉर द preservation of the ozone layer is celebrated on 16 सितंबर। आज 19 है, आज से 2-3 दिन पहले ये जो डे है सेलिब्रेट किया गया था। अब इस डे की जो थीम थी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो देखिए जो थीम होती है आप कहाँ पे कोड करेंगे जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या था, या फिर ये डे जो है वो कब पड़ता है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन ये सब चल रहा है, तो ओजोन डे से तो क्वेश्चन आना की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसकी थीम आप याद करके रखेंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि पहले लोग क्या करते थे, मतलब पहले लोग इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करते थे, है ना। फिर इस जो ग्लोबल वार्मिंग कह लो या फिर जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है वो ग्लोबल लेवल पे है, तो इस वजह से अब क्या लोग क्या करते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन डिमांड करते हैं इन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे अर्ज कर रहे हो किसी से कि आप आइए और प्रिजर्व कीजिए। सबकी प्रॉब्लम है और हर कंट्री जो है वो एवरी कंट्री स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड दे आर गिविंग देयर कोऑपरेशन इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ। So that's all for today. I hope you like the video. If you like the video, kindly like, share, comment and subscribe to our channel, and join our Telegram channel for the latest job vacancy updates. The link will be given in descriptions, and if you have any kind of valuable feedbacks, you are most welcome. You can give the feedbacks in the comment section. Thank you everyone.